पढ़ाना कारोबार जिंदगी लाखों का है, लेकिन तड़पना जो सिखाते हैं वही उस्ताद होते हैं। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। तो हमारे मुआशरे में इसी चीज का रोया जा रहा है कि ये दिल से दिल जलाना जो उस्ताद के जरिए होता था और जो तड़पना सिखाया जाता था, वो अब क्यों मुमकिन नहीं रहा। अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि उठा में मदरसा व खानकाह से नमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मारिफत न निगाह। मदरसा व खानकाह यानी उस दौर में खानकाही निज़ाम को मदारस के तौर पर लिया जाता था, और मदरसा को जो दुनियावी एजुकेशन है स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तौर पर उसको जामियात और मदरसा कहा जाता था। तो अल्लामा दोनों तरफ से मायूस होकर उठे। उठा में मदरसा व खानकाह से नमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मारिफत ना निगाह। तो अगर हम इस सोसाइटी में देखते हैं मोअज़्ज़ज़ साथिया इकराम, तो उसमें कोई भी हुनर हो, चाहे वो मैकेनिक तैयार हो रहा हो, चाहे वो दर्जी तैयार हो रहा हो, या माशरे के कोई भी छोटे से बड़ा प्रोफेशन जहां तक ले जाए, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, कॉरपोरेशन तैयार हो रही हैं, तो वहां अनप्रोफेशनल बंदे को या अनस्किल्ड बंदे को कोई पोजीशन नहीं दी जाती। तो लेकिन ये देखिए कितना बड़ा डायलमा है कि पाकिस्तान में जो टीचिंग के प्रोफेशन में आता है, वो सबसे बड़ा जो नंबर है वो बाई चांस टीचर्स का है। वो बाई चांस टीचिंग में आ जाते हैं जिनको कहीं और से नहीं मिल सका, कोई जॉब नहीं मिल सकी। और उससे बड़ा अलमिया यह है कि जब उनको उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान में बात की जाती है, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए बात की जाती है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है कि टीचर को ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है, टीचर तो ऑलरेडी पढ़ा रहा है, उसको प्रोफेशनल ग्रूमिंग की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है। तो आज हम इसी टॉपिक पे आप लोग सीखने जा रहे हैं। मैं तारुफ कराना चाहूँगा। पाकिस्तान में एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम और एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन यूएमटी की है। और यूएमटी में एजुकेशन के डिपार्टमेंट में एसोसिएट डीन के तौर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हज़ारों टीचर्स को इन्होंने तैयार किया। सैकड़ों ट्रेनर्स जो फील्ड में एजुकेशन की फील्ड में आपको नजर आते हैं, वो इन्हीं के हाथों से तैयार हुए हैं। और जो पीएचडीज और एमफिल जो इनके हाथों से तैयार होकर निकले हैं, उनकी भी तादाद पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सर्विसेज देने वालों की तादाद सैकड़ों में है। मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि मेरा जो एमफिल का थीसिस था वो सर की सुपरविजन में कंप्लीट हुआ। तो आज लॉरल होम इंटरनेशनल स्कूल्स के लिए इटसेल्फ और तमाम टीचर्स के लिए ऑनर की बात है कि हमें प्रोफेसर साजिद मसूद साहब का हमें वक्त मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो टीचर्स कम्युनिटी हमारी, जो टीचर्स के लिए ये कितनी अहमियत की हामिल है, किसकी कितनी ज़रूरत है, आपको इस पर बहुत अच्छा डाटा मिलेगा और बहुत अच्छा मवाद मिलेगा। मैं दावत दूंगा प्रोफेसर साजिद मसूद साहब को कि अपनी विजडम से आपको इनलाइटन करेंगे। ओवर टू यू सर। अच्छा शबाज, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, इनके पास ये फैसिलिटी है, जी या मैं बिल्कुल। अगर इनसे कुछ चीज़ पूछूं तो ये आंसर देंगे ना? जी बिल्कुल, ये हैंड रेज करेंगे, हम इनको अलाउ कर देंगे। और ठीक है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। डियर पार्टिसिपेंट, मैं आपकी तरह एक टीचर हूँ। मेरे तारुफ से आप परेशान ना होइएगा, वैसे जिस तरीके से मैंने तारुफ कराया मैं भी परेशान हो गया हूँ। सो आई एम टीचर लाइक यू। आई स्टार्टेड माई करियर एज एट वेरी अर्ली ग्रेड लेवल, प्राइमरी लेवल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ कॉमन है, इस दौरान और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मिली, लेकिन जो चीज़ कॉमन रही है और जो इंशाल्लाह रहेगी वो ये है कि वो टीचिंग है। वो टीचिंग का साथ कभी नहीं छूटा और ना इंशाल्लाह कभी छूटेगा। तो आज मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली ये जो आपकी वर्कशॉप चल रही है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, उसी के तनाज़ुर में बात की जाएगी। और इसका जो टाइटल मैंने रखा है, जिससे हो सकता है कि मैं बीच में डेविएट हो जाऊं और किसी और से मत निकल जाऊं, लेकिन मैं इसी को रिकनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट रीडिफाइंड। ठीक है, हम इसको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम देखेंगे कि लिटरेचर ने इसको जो रीडिफाइन करने के लिए जो रिकमेंडेशन दिए वो क्या हैं, और इसमें जो रीडिफाइन किया और उसका जो वे फॉरवर्ड नज़र आता है वो एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की शक्ल में नज़र आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे मैं आपसे अगले कोई 40-45 मिनट गुफ्तगू कर सकूं। मेरा जो ये सेशन है वो इंटरेक्टिव होगा। मैं आप जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी आप हैंड रेस करेंगे और मैं उसके ऊपर क्वेश्चन लूँगा।
आप इसलिए इंतज़ार ना कीजिएगा जहाँ आपकी क्वेरी आएगी। और दूसरा, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा भी, तो जब मैं पूछूंगा तो उसका आप लोगों ने भी जवाब देना। तो इंशाल्लाह इस तरीके से ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं और कुछ चीज़ें आपको बता सकूं जो कि मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। इस पे थोड़ा सा आपको सोचना है, ठीक है। व्हाट इज योर प्रोफेशन? व्हाई डू यू थिंक इट इज़ अ प्रोफेशन? ठीक है, बड़ा आसान सवाल है कि आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। और आप क्यों समझते हैं कि ये एक प्रोफेशन है? तो जिन लोगों ने सोच लिया है वो अपना हाथ खड़ा करके शेयर कर सकते हैं। आपका प्रोफेशन क्या है और आप क्यों समझते हैं कि ये एक प्रोफेशन है? इसमें ऐसी क्या बात है कि जिसने मजबूर किया आपको ये कहने पे कि ये एक प्रोफेशन है और मेरा ये प्रोफेशन है? जी, अगर कोई वॉलंटियर्स हैं तो वो प्लीज। जी, हुसैन कैंपस गुजरात से आपको अलाउ कर दिया गया है। हुसैन कैंपस गुजरात से आपको अलाउ कर दिया गया, आप बोल सकते हैं। जी जी जी, आपको अलाउ कर दिया गया हुसैन कैंपस, आप बोलें सर। प्रोफेशन इसलिए कि आपकी आवाज नहीं आ रही। हुसैन कैंपस मेरी गुजरात से सिस्टम में हैंड रेज हुआ है, आपको अलाउ कर दिया गया वो है। तुम्हारे ईमान फरमाकर आपको तो अच्छा, एक मिनट, आप जरा दोबारा बताइएगा, लेकिन पहले आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। ठीक है, हुसैन कैंपस गुजरात, आप दोबारा शुरू कीजिएगा। जी। मैं अर्ज कर रहा हूं और ये करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन जिससे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। मेरे ख्याल में कोई कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है। जी, आप कंटिन्यू करें, बीच में हो सकता है कोई ठीक हो जाए। जी, प्रोफेसर मोहम्मद इखलाक साहब। अगर 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 आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हम उसको देख के तो थोड़ा सा मैं उस पर रिफ्लेक्ट करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्यूरी भी भेज सकते हैं आप। जी इखलाक साहब। जी, इखलाक साहब आपको अलाउ कर दिया गया, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, मेरा ख्याल है कि अभी कोई कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, तो आप बहरहाल अपने जो चैट बॉक्स है इसमें अपने क्यूरीज भेजें। आई हुई है, ठीक है। माई प्रोफेशन इज टीचिंग। इट इज़ अ प्रोफेशन बिकॉज एवरी वन कांट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ एवरी चाइल्ड। ओके, तो इसका मतलब है कि पहली चीज़ जो आइडेंटिफाई हो रही है कि वो ये कि आप लोगों का प्रोफेशन टीचिंग है। लेकिन मेरा इसी से दूसरा सवाल था कि जो आप कैसे समझते हैं कि अगर टीचिंग आपका आपका प्रोफेशन टीचिंग है, तो आप कैसे समझते हैं कि ये आपका प्रोफेशन है? ठीक है। ओनली अ रियल टीचर कैन अंडरस्टैंड इट इज़ माई पैशन। My profession is teaching. It is valuable because it is not only paying but also a respectable profession. Okay, so we are, I mean, it is helping us in achieving both, and so it's a respectable profession, and of course, it is paying as well. So only a real teacher can understand. All right. So basically, why did I ask this question? The purpose was that I want to know what your identity is. I mean, if I say that I'm a teacher, it's mean if you ask this question from me, then of course I will answer like this, that the teaching is my profession, because the teaching is a profession and I am in this profession.
ठीक है, एंड दिस इज माय प्रोफेशनल आइडेंटिटी। अच्छा, दूसरा जो इसका सवाल जो दूसरा सवाल है उस पर जरा गौर करने की जरूरत है, ठीक है, कि व्हाई डू यू थिंक दैट इट इज अ प्रोफेशन। इसका मतलब है कि हमें ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रोफेशन से हमारी मुराद क्या है, ठीक है। टीचिंग ठीक है, प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन से हमारी मुराद क्या है, तो इस पे मैं पहले थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। सो हम ये देखते हैं कि प्रोफेशन है क्या और इसको मुख्तलिफ लोगों ने कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। द वर्ड प्रोफेशन derives फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोफिटरी, ठीक है। इसके अगर हम रूट देखें, जो आपने जिन लोगों का एटमोलॉजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, और वो अल्फाज की माहियत और उसके माखिज को जानने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए यकीनन वो इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। टू डिक्लेयर पब्लिकली, ज़ाहिर है प्रोफेशन छुपा हुआ नहीं होता, हमें पब्लिकली अपने स्किल का इजहार करना पड़ता है। सिंस अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन इन विच वन पब्लिकली डिक्लेयर द स्किल, सो इट्स मीन कि प्रोफेशन क्या है कि जिसमें हम पब्लिकली अपने जो स्किल्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने का क्या मुराद है, एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एक दूसरी चीज आ गई कि प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इसको भी अपने जहन में रखें और चैट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करें, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम इस प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करने की मजीद कोशिश कर रहे हैं। अ प्रोफेशन इज डिफाइंड, ठीक है। कॉक्स ने 3 चीजें बताई कि प्रोफेशन क्या है। अ बॉडी ऑफ नॉलेज, हमें पता है कि अगर हमने कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना है या हम प्रोफेशनल कहलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि जिस पे अबूर हासिल करना होगा, एंड वी आर सपोज टू गो थ्रू इट, एंड बिकॉज विदाउट दैट नॉलेज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोफेशन जो है ये क्या है और ये हमसे क्या तवक्कुआत रख रहा है, और इसकी जो आर्ट्स एंड साइंस क्या है, ठीक है। दूसरे के एथिकल गाइडलाइंस, हम ठीक है, मैं अगर ये कहता हूँ कि टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, इसका मतलब है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि मुझे रेगुलेट कर रहा है कि मैं इस प्रोफेशन को कैसे एक्सरसाइज करूँ। मेरी मर्जी नहीं है कि मैं इस प्रोफेशन को अपनी मर्जी से लेके चलूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ एथिकल गाइडलाइंस हैं जिसको मुझे हर हाल में फॉलो करना है। तीसरी, एक प्रोफेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद अ ग्रोइंग सेट ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोफेशन क्या है कि जिसका बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, उसकी एथिकल गाइडलाइन होनी चाहिए, और कोई उसकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि उसकी कस्टोडियन है, जो कि उसको लुक आफ्टर करती है। किस चीज़ को लुक आफ्टर करती है कि उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रोफेशन एक स्टैटिक चीज नहीं है, इट्स वेरी वेरी डायनामिक, ठीक है। ये ये फ्लो करता है, फ्लूइड है, जामिद नहीं है ये। और वो उसकी जो फ्लूडिटी है या उसकी जो उसके अंदर मूवमेंट है, उसको उसको कैसे पता चलता है कि उसके अंदर जो उसकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर इजाफा होता जा रहा है। और बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर इजाफा कैसे होता है, हमें पता है कि वो रिसर्च के जरिए होता है। हम जब उसमें पेपर पब्लिश करते हैं, हम उसके अंदर आर्टिकल्स लिखते हैं, हम उसके अंदर थीसिस करते हैं, या दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो उस प्रोफेशन के लोग हैं जब वो शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या काम किया कि जिससे जो उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन पे बेहतरीन जो है वो उनके ऊपर जो बेहतरीन इम्पैक्ट आया, आउटकम उनको बेहतरीन मिले, ठीक है। इसका मतलब है कि वो अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो शेयर करते हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, ये जो कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने पेश किया। तो अगर हम इन चीज़ों को सामने रखें तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशन है वो उसके लिए कुछ चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो वो प्रोफेशन नहीं है। मैं ये क्यों चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि अगर अगर हम टीचर हैं, हम सब अगर हम टीचर हैं, मोस्ट ऑफ अस, तो टीचिंग हमारा प्रोफेशन है, ठीक है। आइदर वी आर वर्किंग एज अ टीचर एट एनी लेवल, और वी आर एडमिनिस्ट्रिंग दैट प्रोसेस। और इसका मतलब ये है कि जो लीडरशिप है उसमें हम मैं उसको भी वो भी इसमें शामिल है। उसका प्रोफेशन लीडरशिप नहीं है, उसका प्रोफेशन टीचिंग है, बट दैट इज ऑपरेटिंग एट सम डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो अगर हम सब प्रोफेशनल है और कहते हैं कि टीचिंग हमारा प्रोफेशन, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें इन चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। इनिशियल प्रोफेशनल एजुकेशन हमने हासिल की है, कहाँ से हासिल की है, हमने किसी यूनिवर्सिटी से हासिल की है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम है वो एक्रेडिटेड है। एक्रेडिटेशन से क्या मुराद है कि कोई एक ऐसी बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंटली आपके जो प्रोग्राम है जिसमें आपने
जिसकी बेस पे आप कहते हैं कि आप टीचर हैं, ठीक है, आप क्लेम करते हैं कि आप टीचर हैं क्योंकि आपने उसका प्रोफेशनल नॉलेज किसी इदारे से हासिल किया है। तो वो जो एक्रेडिटेड बॉडी है वो उस इदारे के जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखती है। वो क्या देखती है? वो ये देखती है कि क्या ये जो प्रोग्राम टीचिंग का प्रोग्राम है और ये फ्यूचर के टीचर तैयार कर रहा है, इसके अंदर वो तमाम जो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है कि जिससे गुजर के कोई शख्स जो है ना वो टीचर बन सकता है। तीसरा क्या है कि स्किल डेवलपमेंट है, सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी में गए हैं और हम टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम में चले गए हैं और हमने वहाँ पे एक जो बहुत सारी चीज़ें वो याद कर ली हैं, सीख ली हैं। इसके साथ साथ हम हमारा तो स्किल भी बड़ा एक नहीं है, हमें जो इसका क्राफ्ट है, हर प्रोफेशन का एक क्राफ्ट है, ठीक है। तो टीचिंग का हमने देखना है कि टीचिंग प्रोफेशन का जो क्राफ्ट है क्या हमने वो लर्न कर लिया। तो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस इन अप्लाइंग यूनिवर्सिटी नॉलेज बिफोर अ सर्टिफिकेशन एग्जाम कैन बी टेकन। हमें पता है कि जो टीचर एजुकेशन में जाते हैं और टीचर बनना चाहते हैं उनको टीचिंग प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है। तो वो टीचिंग प्रैक्टिस है, उसकी ड्यूरेशन वेरिएबल होती है, कहीं पे 1 सेमेस्टर है, कहीं पे 2 सेमेस्टर है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि हमने जो यूनिवर्सिटी में चीज़ें सीखी हैं हम वहाँ जाके उसको अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारी लर्निंग क्लासरूम के अंदर हुई उसने हमें इस काबिल बना दिया कि हम एक्चुअल क्लासरूम के अंदर जाके उस अपने प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे इस स्टेज पे हम उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो जो थ्योरी हमने पढ़ी है और जो प्रैक्टिस हमें बताई गई है और हम वो जहाँ जाके कर रहे हैं उन दोनों के दरमियान हम कोई पुल बना सकें, उनको ब्रिज कर सकें। अगली चीज क्या है प्रोफेशनल मेच्योरिटी के लिए या प्रोफेशनल बनने के लिए? वो है सर्टिफिकेशन। उसका कोई एग्जाम हुआ है क्या? हमें यूनिवर्सिटी ने हमें कोर्सेज पढ़ा दिए टीचर बनाने के लिए और उसके बाद हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होगी और उसके बाद क्या उसने हमारा एग्जाम लिया यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने और हमने उस एग्जाम के अंदर अपनी महारत का सबूत दिया या नहीं दिया? अगर हमने वो इम्तिहान पास कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने एक सबूत दे दिया कि जनाब यूनिवर्सिटी में जो ने हमें जो नॉलेज और स्किल दिए वो उसमें वो हमने हासिल कर लिए और हम अब इस काबिल हैं कि हम फील्ड में जाके इस प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है? लाइसेंसिंग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं है लाइसेंसिंग, ठीक है। इसी वजह से जो हमारे टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम है उसके अंदर आपको बड़ी वैरायटी मिलती है और जो लोग ये कहते हैं कि वो टीचिंग उनका प्रोफेशन है लेकिन उनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ठीक है, वो इस सारे प्रोसेस से नहीं गुजरे जो कि हम इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे प्रोसेस अगर वो नहीं गुजरे तो इसका मतलब है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम प्रोफेशन की डेफिनेशन को पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। तो लाइसेंसिंग क्या है? मैंडेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। आप देखें ना कि आप दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अगर आप उनकी मिसालें देखें तो वहाँ पे जो टीचिंग है और इवन की प्रिंसिपलशिप, उन दोनों को ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और वो जो लाइसेंस है वो मैंडेटरी है। मैं अगर यहाँ पीएचडी हूँ या आप मेरे जैसे और लोग जो यहाँ पे पीएचडी और टीचिंग में 30 साल से हैं, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अमेरिका की किसी रियासत में या बरतानिया के किसी स्कूल में जाके वो मुझे एक अच्छा ओहदा दे देंगे तो ये मेरी खाम ख्याली होगी। ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो मेरे नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे और मुझे लाइसेंस नहीं देंगे। वो लाइसेंस मुझे एंटाइटल करेगा कि हाँ अब आप टीचिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी जरूरी है और उसमें से एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ये सारा प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आप सर्टिफाइड होने चाहिए। और दूसरी ये है कि आपने ये प्रूफ देना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने अपनी उस प्रोफेशनल नॉलेज को कैसे इनहेंस किया है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने ठीक है आज से 20 साल पहले डिग्री ले ली थी टीचर एजुकेशन में, मैंने मास्टर्स कर लिया साइंस एजुकेशन में 30 साल पहले, तो मुझे अब जरूरत नहीं है, तो मेरी खाम ख्याली है, मुझे कोई लाइसेंस नहीं देगा। तो अगर मुझे लाइसेंस लेना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने नॉलेज को रेगुलरली फ्रेश करना पड़ेगा और उन लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने गुज़िश्ता 30 सालों में अपने नॉलेज को कैसे फ्रेश किया। और इसी से आगे लिंक करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि प्रोफेशनल बनने के लिए बाकी चीजें भी जरूरी हैं और उसी तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और वो क्या है? ऑन गोइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। उसके अलावा अगर हम कहते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं, इसका मतलब है कि किसी प्रोफेशनल सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, ठीक है। प्रोफेशनल सोसाइटी क्या करती है कि प्रोफेशनल सोसाइटी जो सी है ना वो प्रोफेशनल
स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। और यहाँ पे तो बड़ी सख्त बात कह दी गई है जिसने फ्रेमवर्क बनाया, वो कहता है कि ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हु पुट देयर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अबव देयर इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट और देयर एम्प्लॉयर्स सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कि आपने वो काम करना है जो कि आपका प्रोफेशन कह रहा है कि ये ठीक है। अगर आप समझते हैं, अगर आपका सेल्फ कह रहा है कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, प्रोफेशनल जो एथिकल गाइडलाइन है उसे मैच नहीं करता, और आप अपने एम्प्लॉयर को प्लीज करने के लिए करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आप अपने जो प्रोफेशन है उसके साथ उसकी जो एथिकल गाइडलाइंस हैं उनके साथ आप आपकी कंप्लायंस नहीं है। उसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स क्या है? यानी कि एक तो वो एथिकल गाइडलाइन है जो कि इस प्रोफेशन के अंदर बिल्ट इन है। दूसरी क्या है? एक कोड ऑफ एथिक इम्पोजिशन ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड है। मैंने खुद एज अ टीचर जो बिहेवियर स्टैंडर्ड है उनको इम्पोज करना है। ठीक है, उसको इम्पोज करना है। यानी कि मेरे प्रोफेशन ने मुझे अगर बता दिया है कि बेहतरीन टीचिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, बेहतरीन असेसमेंट की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, करिकुलम को कैसे इनेक्ट करना है, ठीक है, बच्चों को क्लासरूम के अंदर कैसे उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना है, उनकी जो एथिकल और सोशल ग्रूमिंग कैसे करनी है, उनकी करेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, तो इसका मतलब है कि मुझे उन स्टैंडर्ड को ना सिर्फ फॉलो करना है बल्कि खुद से भी मुझे इम्पोज करना है अपने ऊपर, सेल्फ इम्पोजिशन, कि मैं उन स्टैंडर्ड को खुद से अपने ऊपर इम्पोज करूं, ताकि मैं इंश्योर करूं कि मैं जो ना सिर्फ उन एथिकल गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा हूँ जो कि मेरे प्रोफेशन ने बताई है, बल्कि मैं उन गाइडलाइंस को भी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मैंने एज अ प्रोफेशनल उससे अखज़ की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो जब हम इन तमाम स्टेजेस से गुजरते हैं, इन तमाम स्टेजेस से गुजरते हैं या गुजर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम एक प्रोफेशनल जर्नी पे हैं। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो कि उस प्रोफेशन में एंटर होने से पहले हमें करनी ज़रूरी है, जैसे इनिशियल प्रोफेशनल एजुकेशन है और उसके अलावा ये सर्टिफिकेशन है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें साथ साथ करनी है टिल वी आर इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। फॉर इंस्टेंस, ये जो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ये आपकी सारी उम्र खत्म नहीं होगी, ठीक है? यानी कि ये शुरू हो जाएगी कि जिस दिन आपने उस प्रोफेशन को एक्सरसाइज करना शुरू किया है और जिस दिन आप उस प्रोफेशन से रिटायर हो रहे हैं, जब आपने तहिया कर लिया कि बस अब मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैंने मजीद किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट नहीं होना, उस वक्त तक आपकी जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग है या डेवलपमेंट है वो चलती रहनी चाहिए। तो इसको डिस्कस करने का मकसद क्या था? इसको डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम ये देख सके कि हम हर दफा हम में से हर कोई बड़े फख्र से बताता है कि मैं एक प्रोफेशन का हिस्सा हूँ, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, लेकिन प्रोफेशन से क्या मुराद है, प्रोफेशन बनता कैसे? एक प्रोफेशन तब बनता है जब ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती है। और अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई और मैं अगर फिर भी कहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझ पर कितनी ज़्यादा एथिकल जो इम्प्लीकेशन है कि मैंने अपने आप को हर लम्हा वो अपने आप को इस प्रोफेशनल लर्निंग के लिए तैयार रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी भी अगर जो कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उसके किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया और मैं उसके बगैर टीचर बन गया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फिर अपनी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन उसको कभी भी खत्म होने नहीं देना। यहाँ तो वो कहता है कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जरूरी है, उसके बगैर आप प्रोफेशन में आ नहीं सकते। मेरा स्टांस ये है कि अगर आप नहीं आए यूनिवर्सिटी एजुकेशन में और आपने टीचर्स की प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग का पार्ट नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है, लेकिन आपको एक नॉलेज मिल गया, आपकी मेंटोरिंग के जरिए आपको ये नॉलेज मिल गया, आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल गया, अच्छा टीचर मिल गया और उसने आपको ये नॉलेज दे दिया। लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये वो ये है कि मुझे अपने आप को इस फील्ड के अंदर जिंदा रखने के लिए एक कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है। कैसे करनी है इसको हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एक बात और समझ लें, देखें कि बहुत सारे प्रोफेशन है, मसलन टेलरिंग इज अ प्रोफेशन, मेडिसिन जो डॉक्टर्स हैं वो अपना प्रोफेशन एक्सरसाइज करते हैं। तो आप ये देखें कि क्या आप उस टेलर के पास जाना पसंद करेंगे कि जिसे ये नहीं पता कि आज का क्या ट्रेंड है, आज कपड़े अगर सिलवाने हैं तो उसको एक अच्छे दर्जी को किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो मेरी सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके। अगर वो दर्जी 10 साल पुराने वाले सिस्टम पे चल रहा होगा तो आप कभी भी उसको अपने कीमती कपड़ा नहीं देंगे। और अगर वो कपड़ा कीमती कपड़ा जो कि आप बड़ी जो मुश्किल से पसंद करके लाएं, और अगर आपने उसको दे दिया और अगर उसने उसको ख़राब कर दिया इस वजह से कि उसको नहीं पता कि उसके प्रोफेशन में आजकल क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कभी उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे। हम कभी भी उस डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेंगे कि जिसे ये नहीं पता कि करंट
जो लाइन ऑफ रिसर्च क्या है एक पर्टिकुलर डिजीज के हवाले से, और वो आपको कैसे उस करंट लाइन ऑफ रिसर्च के मुताबिक जो है वो ट्रीट करें। अगर वो करंट लाइन ऑफ रिसर्च में नहीं है तो आप कभी भी उस डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब बाकी प्रोफेशंस में ये है, ठीक है, वट एवर प्रोफेशन ऑफ दैट इज, आइदर दैट इज अ टेलरिंग और यू सी मेडिसिन, अगर उसमें वो अपने प्रोफेशन से आउट हो गया है तो उसके पास कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा, उसकी जो प्रोफेशनल वर्थ है, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो डिक्लाइन होना शुरू होगी। सो देन व्हाई नॉट टीचर्स? We are also supposed on the same lines to keep on learning from our own practices, from practices of our peer and whatever is happening around us. तो यही हमारी continuous professional development का एक वे बड़ा आसान में हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट है क्या, ठीक है, इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अभी एक डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी, ये भी मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो सी है वो तमाम वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक पर्सन अपने प्रोफेशन के फर्स्ट डे से लेके रिटायरमेंट के डे तक करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, अपने आप को उस प्रोफेशन में सर्वाइव करने के लिए। आई मीन लेट्स गो 2 years बैक, हम में से किसी को भी नहीं पता था कि हम सबको ऑनलाइन होना पड़ेगा। वी नेवर थॉट दैट आई टीच टू माई स्टूडेंट्स थ्रू जूम और एनी अदर प्लेटफॉर्म, और हमने ये भी कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से 65 लोग जो हैं वो 66 लोग 67 लोग 70 लोग एक कमरे एक इस तरीके से पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हुए कनेक्ट हो गए, कभी भी नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन देखें कि पेंडेमिक एक फोर्स्ड चेंज लेके आई और उसने हमारे हमारे और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के रवैये बदल के रख दिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में और एक ट्रेनिंग भी थी, जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ जो हमारी प्रोफेसर थी जिसके साथ हमारा यूनिवर्सिटी का लिंक डेवलप हुआ था, वो मुझे दिखा रही थी कि उनकी यूनिवर्सिटी ने अपने जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनमें अगर वो 5 कोर्स ऑफर कर रहे हैं एक सेमेस्टर में तो 1 कोर्स ऑनलाइन कर दी। अच्छा, हमारे लिए बड़ी हैरत थी क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट इतना आम नहीं हुआ था कि टीचर अपना लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड करके बच्चों को भिजवा दे ताकि वो पहले से पढ़ लें, उसको देख लें, और क्लास का जो टाइम है ना वो रीडिंग में कंज्यूम ना हो, वो डिस्कशन में कंज्यूम हो। ये तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा था बाहर और हमारे यहाँ नहीं था। तो हमें हमें बड़ी हैरानगी से हुई कि ये क्यों इसकी तरफ आना चाहते हैं, ये स्टूडेंट को क्यों यूनिवर्सिटी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में इटसेल्फ बहुत लर्निंग है। हम सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, यूनिवर्सिटी के माहौल से भी बच्चे आपका क्या मतलब है कि बच्चे स्कूलों में हमसे सीखते हैं, हमसे ज़्यादा वो माहौल से सीखते हैं, अपने पीयर से भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमने उस वक्त बड़ी हैरत का इजहार किया कि ये कैसे कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी सिस्टम चलेंगे। और आप देखें कि जब 2020 में मार्च 2020 में दुनिया बंद होनी शुरू हुई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद होना शुरू हुए, तो सर्वाइव कौन लोग कर गए यार, लोगों को अपनी सर्वाइव करने के लोगों के अपनी सर्वाइवल के लिए क्या कुछ करना पड़ा। हमें जिनको नहीं पता था कि ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, हम वी हैव लर्न दोस थिंग्स। Universities they quickly transformed them to take online classes. मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का अंदाजा है कि मोर देन 2500 कोर्सेज ऑफर होते हैं ये प्रोग्राम कोर्सेज मुख्तलिफ प्रोग्राम में, और 2 हफ्ते के बाद सारे के सारे ऑनलाइन। तो आप देखिए कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितनी रूथलेस होती है। तो अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आएगी, अगर हमने आपको चेंज नहीं किया तो वो हमें ख़त्म कर देगी। हमारी जगह वो लोग आ जाएंगे जो कि हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल हैं, हमसे ज़्यादा सीखने की सलाहियत रखते हैं। तो चेंज ने तो आना है, चाहे हम उसके लिए तैयार हों या ना हों, लेकिन अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे और हमारी जगह वो लोग आ जाएंगे जो कि हमसे बेहतर तैयार हैं। और मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं कि जो चांसेस हैं वो हमेशा चांसेस फेवर द प्रिपेयर्ड माइंड। वो प्रिपेयर्ड माइंड जो है ना उसको चांसेस फेवर देता है, सब लोगों को चांसेस फेवर नहीं देता। चांस से फायदा वही उठाता है जो तैयार होता है। तैयार कौन होता है? जो कि अपने प्रोफेशन में इन होता है, जिसको पता है कि उसके प्रोफेशन में क्या होगा। आइदर यू आर सर्विंग इन द स्कूल वेयर यू आर करंटली नाउ और यू आर सर्विंग इन एनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आइदर इन एनी पार्ट ऑफ द यू सी वर्ल्ड। तो ये हर एक पे इक्वली एप्लीकेबल होता है। आपको चांस उसी सूरत में मिलेगा कि जब आप अपने आप को तैयार करेंगे और उस चांस को वेल करने की पोजीशन में आएंगे। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है? मिशेल ने इसको कैसे डिफाइन किया? द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल एक्वायर्स और एनहांस द स्किल्स
नॉलेज एंड और एटीट्यूड्स फॉर इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस। ये कहीं नहीं है कि ये सिर्फ एक वक्त के लिए है, फॉर वन टाइम इन द कैरियर, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, आगे देखते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज द professional growth of a teacher achieves as a result of gaining increased experiences and examining his or her teaching systematically. Gaining increased experiences, one time experience नहीं है, ठीक है। यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली आपने उससे लर्न करनी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन टीचर को तैयार करती है तो वो कितनी उसकी ड्यूरेशन होती है। लेट्स से कि मैक्सिमम अगर बीएस की बात करें तो 4 साल, ठीक है। तो रिसर्च ये कहती है कि जो प्री सर्विस ट्रेनिंग है टीचर्स के लिए, वो उसकी ड्यूरेशन जो मर्जी हो, लेकिन वो कभी भी जो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टीचर्स की, जो फ्यूचर हैपनिंग्स है उनके लिए काफ़ी नहीं है। इसका मतलब है कि हमें जो सस्टेनेंस है अपने जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसमें सस्टेनेंस लानी पड़ेगी। होगी कैसे? प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स फॉर्मल एक्सपीरियंसेस, जैसे कि आप ये वर्कशॉप में आप इस वक्त ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं, ये आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। अच्छा, उसके साथ साथ इनफॉर्मल भी, ठीक है, इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस है। मसलन आप न्यूज़पेपर के अंदर कोई एजुकेशन का अच्छा कॉलम पढ़ लेते हैं, आर्टिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है, आप कुछ किताब पढ़ लेते हैं, आप अच्छी डिस्कशन कर लेते हैं अपने कोलीग्स से, तो आप देखें कि ये, इसका मतलब सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी फॉर्मल सेटिंग में बैठना है और वहाँ पे कोई जो एक सीनियर फैकल्टी मेंबर आएगा और हमें जो जैसे वो कहेगा वैसे हम कर लेंगे, ऐसा अभी नहीं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज परसीव्ड एज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, शॉर्ट टर्म नहीं है, वन ऑफ सिस्टम नहीं है, ठीक है। इट इज परसीव्ड एज लॉन्ग टर्म प्रोसेस and it acknowledges the fact that the teachers learn over time. आमिर कि अगर एक डॉक्टर को आज, अच्छे डॉक्टर को जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, अगर आप उससे पूछे ना कि उसकी प्रैक्टिस अच्छी क्यों है, वो आपको यकीनन बताएगा जी कि मुझे अभी भी अपने दिन में से 1-1.5 घंटा पढ़ना पड़ता है कि मेरे फील्ड में क्या हो रहा है। अगर मैं उसको पढ़ना छोड़ दूं तो मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। सेम इज द केस विद द टीचर, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल एज वेल। हमें 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 वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग ओवर टाइम। जो कुछ हमने पहले पास में लर्न कर लिया वो काफ़ी नहीं है। पेंडेमिक का दौर मेरे ख्याल में हमें ये सिखाने के लिए काफ़ी है कि हमने पास में जो कुछ लर्न किया वो ख़त्म हो गया। अब जो लर्निंग है हमारी इंटायरली डिफरेंट फेज है, ठीक है। क्या जो इस वक्त प्रिंसिपल बैठे हुए हैं ट्रेनिंग में, वैसे टीचर को रखना पसंद करेंगे कि जिसको जूम या गूगल मीट इस्तेमाल करना नहीं आता? कभी भी नहीं रखेंगे। 2 साल पहले तो ये फैसिलिटी, ये जो कंडीशन नहीं थी। So you see how the conditions they are being imposed by our environment. So as a result, a series of related experiences rather than one-off presentations नहीं है, साल में एक दिन बैठ के 6 महीने में एक दिन बैठ गया, ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। As a result, a series of related experiences is seen to be the most effective as it allows teachers to relate prior knowledge to new experiences. प्रायर नॉलेज का मतलब ये, प्रायर नॉलेज जो कि आपने पहले से सीखा हुआ वो जाया नहीं गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रायर नॉलेज ये कह रहा है और अब जो हमने उसको एक्सपीरियंस किया क्लासरूम में, अब क्या चीज निकल रही है, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज वंडरफुल, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी। आमिर के आप लोग जो काम कर रहे हैं और इसको अगर आप लिंक कर देते हैं कि आपने ये जब पढ़ा उस वक्त क्या था और अब जब काम कर उस काम को किया तो अब आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो अब उन दोनों चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करें और देन देखें कि आप क्या चीज समझ। ये दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये आपके पास है सिर्फ। तो आप देखें कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट को हम किसी भी एंगल से देखें तो हमें उसमें से जो यही मैसेज आता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और इसी को रीइंफोर्स ये गोल ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं। चेंज इन द क्लासरूम प्रैक्टिसेस ऑफ द टीचर्स, चेंज इन देयर एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स, चेंज इन द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स। लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट भी तो बदलती रह रही है। अगर सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसका मतलब है कि हमें अपने आप को उसके मुताबिक तैयार करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं कर सके
तो हम अपॉर्चुनिटीज को गवा देंगे। और हमने अपने आप को तैयार कैसे करना है, वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की शक्ल में। जो चीज जिसके ऊपर अब मैं बाकी जो टाइम है उस पर फोकस करना चाहता हूँ वो है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। ठीक है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी क्या है कि जब एक प्रोफेशन के लोग मिल बैठते हैं, ठीक है, तो वो खुद से सोचो विचार करते हैं कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर क्या मसाइल आ रहे हैं और इन मसाइल को हम कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये इनफॉर्मली तो होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है वो एक फॉर्मल सिस्टम आप लोगों को देती है कि आप उस फॉर्मल सिस्टम के अंदर बैठ के अपने इन इन मसाइल को डिस्कस करें और उसका हल निकालें। और उसका हल, आपके मसाइल भी अपने होंगे, हल आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक निकलेगा, और हल सजेस्ट करने वाले भी आप में से ही होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी आप होंगे। और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कुछ कंडीशंस हैं, ये ऐसे कम्युनिटी ऐसे नहीं बन जाती, कम्युनिटी को बनाना पड़ता है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। और अब ये मॉडल क्यों एक डिफरेंट मॉडल है, उसकी वजह ये कि जो इससे पहले मॉडल थे वो इस बेस पे काम करते थे कि टीचर्स इकट्ठे होंगे, कहीं पे एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का अरेंज किया जाएगा, कहीं कोई सेमिनार किया जाएगा, वर्कशॉप की जाएगी, और उसके बाद लोग वहां जाएंगे और लर्न करके वापस आएंगे। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि लर्निंग वहीं पड़ी हुई है एट योर वर्क प्लेस। आई मीन इफ माई वर्क प्लेस इज माई स्कूल, ठीक है, इट्स मीन द लर्निंग इज देयर एंड आई एम सपोज टू एक्सप्लोर दैट लर्निंग विद द हेल्प ऑफ माई कोलीग्स। ठीक है, तो ये जो होर्ड ने आइडेंटिफाई किया कि अगर आप एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत है। तो आप देख लें कि सर फेरिस क्या है, शेड एंड स्पोर्टिव लीडरशिप। आई मीन के हम, आप में से जो लोग स्कूल हेड्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी जो उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को स्टैब्लिश करने में और इसको सस्टेन करने में। उसकी वजह ये है कि हम अगर ये कहते हैं ना कि मैं अपनी लीडरशिप को शेयर करूं, तो बहुत सारे लोगों के जो दिल है ना वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि अगर हम एक अच्छी लर्निंग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें जो अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करने से कभी भी कम नहीं होती। हम इस खौफ से निकल आए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो 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 स्कूल लीडर हैं, स्कूल प्रिंसिपल हैं, बेसिकली सबसे पहले उन्होंने ये एग्जाम्पल क्रिएट करनी है कि वो भी लर्नर हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो देखा जाता है कि उसमें ज़्यादातर टीचर्स अवेलेबल होते हैं, और जो प्रिंसिपल हैं अपने आप को उससे साइड पे कर लेते हैं कि शायद उनको लर्निंग की ज़रूरत है, नहीं है, हर किसी नहीं है। दुनिया भर की रिसर्च ये कह रही है कि अगर आप सक्सेसफुल स्कूल के अंदर चले जाएं और देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल है। और जो स्कूल फेल हो रहे हैं अगर उसको आप आइडेंटिफाई करें रीजंस लिए, तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे भी स्कूल प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब है कि स्कूल प्रिंसिपल जो है ना उसका बड़ा अहम रोल है, और वही जो टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इस कम्युनिटी को क्रिएट कर सकता है। और वो कब क्रिएट करेगा कि जब वो खुद ये मैसेज दे कि जो प्रिंसिपल है वो एक लर्नर है, कि वो भी लर्निंग करना चाहता है, वो अपने आप को अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, और उसके लिए जो उसको दिल बड़ा करना है वो क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप है, उसको लीड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? तीसरे अगर आप बुलेट स्टेटमेंट को देखें, वो क्या कह रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है, लीडरशिप एंड लीडर्स आर नॉट द सेम। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लीडरशिप एंड लीडर्स आर नॉट द सेम। हम यही समझते हैं ना कि जो लीडर है वही लीडरशिप कर सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। जो लीडर है वो तो बन गया पोजीशन की वजह से, ठीक है, लेकिन लीडरशिप तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो जो पोजीशन, जो लीडरशिप हमें पोजीशन की वजह से मिली है, हमें उस पे जाकर ये समझना चाहिए कि लीडरशिप मैं सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर सकता बीइंग लीडर, मेरे जो टीम के अंदर लोग हैं वो भी लीडरशिप को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मुझे उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उस पोटेंशियल को सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो तभी हमें कम्युनिटी तो शेयरिंग बेसिस पे होती है ना, टीम स्पिरिट काम करती है कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी के अंदर कोई जो है वो जो जो लीडर है वो कम्युनिटी को मैनेज करता है, वो कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, उसके साइको सोशल इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए कोशिश करता है। तो उसको उसके अंदर वो अपना रोल जो है ना वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन नहीं रख सकता, अदरवाइज जो कम्युनिटी के बेनिफिट हैं, जहाँ पे वो कम्युनिटी जहाँ पे लर्निंग होनी है, वो कम्युनिटी फिर पनप नहीं सकेगी, वो ड्राई हो जाएगी।
तो इसका मतलब है कि जो स्कूल लीडर्स हैं उनको बड़ा अहम रोल प्ले करना है, और उनको अपनी टीम मेंबर्स का पता होना चाहिए कि मेरे टीम मेंबर्स में क्या इनकी 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 ये कौन लोग हैं, ठीक है, इनकी क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है, और उनकी क्वालिटीज को कैसे इनहेंस करना है, उनसे कैसे फायदा लेना है। दूसरी चीज जो होड़ ने कही वो प्रोएक्टिव लर्निंग एंड इट्स एप्लीकेशन है। आप देखें कि ये सारे के सारे प्रोसेस हैं उस वक्त तो होंगे जब जब प्रिंसिपल चाहेगा, ठीक है। तो इसने बड़ा खूब कहा कि स्कूल के अंदर जितनी चीजें भी होती हैं या वो प्रिंसिपल के ऑफिस से गुजर के जाती हैं। ये किसी वेस्टर्न जो फिलोसफर ने कहा, और ये बात हमारे कॉन्टेक्स्ट में टोटली फिट इन होती है कि स्कूल के अंदर पत्ता प्रिंसिपल की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल को सबसे पहले जो लव और लर्निंग है उसको एग्जिबिट करने की जरूरत है, तभी ये सारी चीजें हो सकेंगी। रिफ्लेक्टिव डायलॉग क्या है कि जहाँ पे लोग लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, और वहाँ पे एक एक अपनी वो उनके साथ शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस से। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स के अंदर आइसोलेशन है, कोई किसी के साथ कोई किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश नहीं करता, अनलेस के ट्रस्ट का आलम इतना हो कि वो मजबूर हो, वो कंफर्टेबल हो अपनी बात शेयर करने के लिए। रिफ्लेक्टिव डायलॉग तो वही होगा ना जहाँ पे जो ट्रस्ट है, जहाँ सपोर्ट है, जहाँ पे जो लीडरशिप है, वो लोगों को पता है कि वो जो बात है वो करेंगे तो उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, और जो इनोवेशन की है उसकी सपोर्ट मिलेगी, और अगर कोई वीकनेस है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दी जाएंगे। तो रिफ्लेक्टिव डायलॉग को इनिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये उसी वक्त होगा जब रिलेशनशिप कोलिजियल होंगे, जब तमाम लोगों का जो पर्पस है वो एक होगा, और स्कूल के अंदर इस पर्पस के अलावा कोई पर्पस नहीं हो सकता कि जो बच्चों की लर्निंग है, बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट है, उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उनकी जो बिहेवियरल डेवलपमेंट है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट है, उनकी सोशल डेवलपमेंट है, उनके करेक्टर बिल्डिंग है, ठीक है। इससे 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 बढ़कर इस पर अगर बात होगी तो इसका मतलब है कि जो कोलिजियल रिलेशनशिप है वो एक सही सिमत में जा रहे हैं, और उसने एक अच्छे रिफ्लेक्टिव डायलॉग को प्रमोट किया, ठीक है। जब इंक्वायरी होगी, व्हेन द पीपल दे सिट टुगेदर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को दबाया नहीं जाएगा बल्कि उन पर बात की जाएगी कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं तो क्यों हो रही है, बिहेवियरल इश्यूज हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसको उसको बकायदा एक इंक्वायरी की शक्ल में आइडेंटिफाई। इंक्वायरी का मतलब ये नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पुलिसिंग, पुलिसिंग का मतलब नहीं है, यानी कि जब वो रिसर्च करेंगे, ठीक है, जब वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे रूट काजेज क्या है और उन रूट काजेज को कैसे हम दूर कर सकते हैं, हाई स्टैंडर्ड रखे जाएंगे। हमें अगर हमने 33% स्टैंडर्ड रख लिया, जो कि अब तक अनफॉर्चुनेटली है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम जो जो गेन है ना वो हमारा सिर्फ ये होगा कि 33% को कैसे हमने अचीव करना है। वी आर सपोज टू कीप हाई स्टैंडर्ड्स इन ऑल करिकुलम एरियाज, और जब हम बेस्ट इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको सीखेंगे, और हम में से जो लोग यूज कर रहे हैं उनको शेयर नहीं करेंगे, तो जब तक ये कलेक्टिव लर्निंग और उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी तो हम एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। यस, ऐसे नहीं होगा, रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है। और रिसोर्सेज क्या है, दोनों किस्म के रिसोर्सेज की जरूरत है। फिजिकल रिसोर्सेज है, अगर हम टीचर्स को टाइम नहीं, इसलिए मैंने कहा कि जो लीडरशिप है उसका बड़ा अहम रोल है, उसके बगैर ये कम्युनिटी ड्राई हो जाएगी उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर। हमें टीचर्स को टाइम देना है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव डायलॉग और जो डिस्कशन है वो एक बड़ा अहम वे है, तो इसका मतलब है कि उनको टाइम मिलेगा कि कब वो बैठेंगे और कब बात करेंगे। तो इसलिए हमें जो उनकी स्केजुलिंग है वो इस तरीके से करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक, once fortnightly, और इवन आई मीन once in a month, हमें इस किस्म का बाकायदा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वो मिल बैठें और अपने जो मसाइल उनको डिस्कस करें, उनके सोल्यूशन जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और उनमें से कंसेंसस के साथ किसी एक सोल्यूशन की तरफ निकल जाएंगे। कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, आइसोलेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। कम्युनिटी में क्या है, अगर हम कम्युनिटी देखें तो कम्युनिटी के अंदर इंटरडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस नहीं है। इंडिपेंडेंस के साथ कम्युनिटीज नहीं बनती, इंटरडिपेंडेंस के साथ बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां पे हम ये जो डिपेंडेंसी है उसको प्रमोट करेंगे तब कम्युनिटी बनेगी, अदरवाइज तो लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। इस वक्त जो टीचर्स का बड़ा मसला है वो ये है कि वो द स्कूल्स दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्किंग लॉट, कि लोग आए, अपना काम किया और निकल गए, दे हैव मिनिमल इंटरेक्शन। तो अगर हमें कम्युनिटी बनानी तो इसका मतलब है कि हमें उसके अंदर कुछ चीज़ें बिल्ट इन करेंगी कि वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करें,
किसके लिए इंसार करें? अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इंसार करें। और उसी सूरत में होगा कि जब हम एक कोलैबोरेटिव कल्चर, कोलैबोरेशन क्या है? कोलैबोरेशन ये नहीं है कि मैं अपने किसी कलीग के साथ मिलता हूँ और हम बातें करते हैं। कोलैबोरेशन ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि लोग विदाउट एनी फियर वो बात कर सकें जो कि अदरवाइज वो नहीं कर सकते। आप इसकी एग्जांपल बिल्कुल मैं ऐसे देता हूँ अपनी क्लासेस में कि जो जो गहरे दोस्त होते हैं वो हर बात शेयर करते हैं, इतनी कोलैबोरेशन होती है और ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोलैबोरेशन से मुराद क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि लोग वो बात भी कह सकें जो कि अदरवाइज वो नहीं कह सकते। इस किस्म का एनवायरनमेंट स्कूल लीडरशिप में क्रिएट करना है। जब आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो लोग फिर बताएंगे कि उनकी क्लासरूम की रियलिटीज क्या हैं और उनको इश्यूज क्या आ रहे हैं। फिर लोग बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें टेस्ट की हैं और उनमें से कौन सी चीज क्लिक कर दी और उसने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए, बेहतरीन आउटकम्स दिए। ये तो फिजिकल रिसोर्सेज आ गए ना, लोगों की कैपेबिलिटीज भी थी। लोग फीडबैक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, ये बड़ा है। अगर हम स्टैग्नेंट हो गए हैं और हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मुझ में, मेरी टीचिंग में क्या खूबी और क्या खामी है, ठीक है, स्पेशली खामी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर कोलैबोरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए तो कोई ग्राउंड तैयार करना भी तो जरूरी है ना, और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों को अवेयर करवाना कि वो कहाँ पे खड़े हैं और उन्हें जाना कहाँ है। ये बिल्कुल जो आपका स्कूल का विजन है और मिशन है वो यहाँ पे, और आपकी वैल्यूज हैं और आप अपने इंस्टीट्यूशन को क्या बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट अमंग कोलीग्स, ये बहुत जरूरी है। और जाहिर है कि ये टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है। हमें लोगों पे ट्रस्ट करना है और उस ट्रस्ट को अपने जो, ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक ग्लू है, लोगों को जोड़ता है। ठीक है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप लोगों को नहीं जोड़ सकेंगे। जब लोग नहीं जोड़ेंगे तो कोई किसी से बात नहीं करेगा, आइसोलेशन बढ़ जाएगी। लोगों के अंदर एक अप्रोप्रिएट कोग्निटिव स्किल बेस होनी चाहिए कि इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग क्या है, तो उसको क्या समझते हैं। ठीक है, आप अपने अपने स्कूल में लोगों से इंटरव्यूज करके पूछ लें कि उनका व्यूज क्या है इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग पे, आपको इतनी डाइवर्स ओपिनियन मिलेंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे क्या है। सपोर्टिव लीडरशिप फ्रॉम पर्संस इन की रोल्स, वो बहुत जरूरी है। सोशलाइजेशन प्रोसेस जरूरी है, जहाँ पे लोग मिलें आपस में, जब मिलेंगे तो फिर वो उनके दरमियान वो समझेंगे, जानेंगे एक दूसरे की एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को, ट्रस्ट डेवलप होगा और फिर वो खुलेंगे। अदरवाइज तो लॉक है, पीपल आर लॉक। और जो स्कूल लीडर हैं उन्होंने उनको अनलॉक करना है ताकि उनके अंदर से जो चीजें हैं वो उनको वो बाहर आ सकें। और जो आखिरी चीज है वो शेयर्ड पर्सनल प्रैक्टिसेस है, क्लियर ऑब्जर्वेशन। लोगों को जब कोलैबोरेशन बढ़ेगी तो फिर लोग आपस में एक दूसरे की क्लासरूम में जाना पसंद करेंगे और एक दूसरे को फीडबैक देंगे। प्रिंसिपल की फीडबैक तो बड़ी खतरनाक होती है ना, लेकिन जब कोलीग फीडबैक देगा तो वो फीडबैक हर कोई आसानी के साथ एक्सेप्ट करेगा और देखेगा कि उसके किस एरिया में उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या चीज काम करती है, व्हाट वर्क्स, फिर वो लोग शेयर करेंगे। ठीक है, जब जब ये कल्चर क्रिएट होगा तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज वो निकलेंगे। ठीक, वो एक नॉर्म बन जाएगा। तो कल्टीवेट ट्रस्ट, तो जब तक ट्रस्ट कल्टीवेट नहीं होगा तो ये अब चीजें नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को शुरू करना है जो कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का बेहतरीन तरीका है, इसलिए कि प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी अपने एक पर्टिकुलर स्कूल के मसाइल को सामने रखती है और उसके बाद देखती है कि उसने उसको कैसे इंप्रूव करना है। और प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी ये भी देख सकती है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस टीचिंग की, लर्निंग की, असेसमेंट की, जी वो जो बच्चों के बिहेवियर्स डेवलप करने की वो क्या है और हम अपने स्कूल में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो उनको स्टडी कर सकती है, वो एक डायलॉग इनिशिएट कर सकती है और फिर लोग उससे जो अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं और उसमें इंप्लीमेंट करके और फिर उसको डिस्कस कर सकते हैं व्हाट वर्क्स और व्हाट डिड नॉट वर्क। तो मेरी जो इस मुख्तसर सी जो आपसे डिस्कशन का मकसद ये था कि मैं आपको एक ब्रीफ ओरिएंटेशन दे सकूं कि जो प्रोफेशन क्या है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है। और अगर मैं समझता हूँ कि मैं टीचर हूँ और मुझे ये मेरा प्रोफेशन है, तो मुझे अपने प्रोफेशन के अंदर जो जिंदा रहने के लिए एक क्या करना है। ठीक है, ये एक मुझे मुसलसल एफर्ट पुट करनी है। अगर मैं मुसलसल एफर्ट पुट नहीं करूंगा तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन मुझे ये कह रहा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो मुझे पता होनी चाहिए, ताकि जो मेरी ऑडियंस है, जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको किसी भी उस बेस्ट प्रैक्टिस से महरूम ना कर सकूं जो कि उनकी जो लर्निंग है उसके ऊपर एक बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का इम्पैक्ट डाल सकती है।
तो इसके साथ मैं अपने बात तो ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए फोरम खुला है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, ऑडियंस में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए, हम आपको अलाउ कर देंगे। 5 मिनट्स हैं आपके पास, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ से अलाउ कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी ठीक है, मेरे ख्याल से तमाम टीचर्स को क्लैरिटी हो गई है। आपके इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आपका फीडबैक आ रहा है। तो आज का ये सेशन, दोनों सेशन बहुत ज़बरदस्त रहे। इसमें पूरे पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी हमारे जो कैंपसेस हैं वहाँ से पार्टिसिपेशन थी। ऑल ओवर द कंट्री और नेशनल जो हमारे स्कूल्स हैं उसकी पार्टिसिपेशन थी। और मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए प्रोफेसर साजिद मसूद साहब ने जो इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड्स आपको बताए हैं और जो ज़रूरतें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से जितना भी आज सेशन हुआ है इसमें हमें इतनी अवेयरनेस लाजमी हो गई है कि हमें एज अ ब्रांड, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में रहते हैं या अगर हम अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं इन 21st सेंचुरी, तो हमें किन एरियाज पर काम करने की ज़रूरत है, किन एरियाज पर वक्त और अपना सरमाया खर्च करने की ज़रूरत है। शहबाज भाई, एक मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बाद में लोग परेशान होते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेरा ख्याल है कि इसके बाद इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं रहेगी एक्सप्लेन करने की कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो ज़रूरत है, तो उसके बगैर दायरा हमारा हमारा सर्वाइवल नहीं है। कितनी होनी चाहिए ये इसको देखने की ज़रूरत है। मसलन मैं एग्जांपल दूं कि कुछ ममालिक में 90 घंटे एक साल में मैंडेटरी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, 90 आवर्स इन 1 ईयर। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी अहमियत है इसकी। ठीक है, और ये मैं अमेरिका की एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं चलिए नाम ले लेता हूँ। 90 घंटे, जाहिर है कि उनके लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्या, और ये वेरिएबल है लेकिन मैक्सिमम जो जाती है वो 90 घंटे तक जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें जो ये देखने की जरूरत है कि कितने हम इसमें से आवर्स वो खुद से कंज्यूम करेंगे अपनी रीडिंग बेहतर करने के लिए, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए और बेहतरीन टीचिंग स्ट्रेटजीज पढ़ने के लिए, और कितनी वो हैं जो कि प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की सूरत में जो हमारा स्कूल है वो हमसे वो काम लेगा। लेकिन एक चीज़ ये डिसाइडेड है, और जो कि कॉमन सेंस भी कहती है और रिसर्च भी कहती है, कि प्रोफेशनल लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बगैर कोई भी टीचर एक इफेक्टिव टीचर कभी भी नहीं बन सकता। जज़ाकल्लाह। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन को आप इम्प्लीमेंटेशन के बाद अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप इम्प्लीमेंटेशन के बाद आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को हासिल करेंगे और इनको फिर आगे लेकर चलेंगे। तो आज के इस सेशन में तकरीबन हमारे पास 122 कैंपसेस से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है और सर वहाँ पे हर कैंपस में स्कूल टीचर्स बैठे हुए हैं प्रोजेक्टर्स लगाकर और पूरा पूरा स्टाफ हमें सुन रहा है। अच्छा, तो माशाल्लाह, दिस इज वंडरफुल। माय प्लेयर, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज की बात है कि मैंने आपसे बात की, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइंग एंड एंजॉइंग जब हम टीचर से बात करते हैं। उसकी वजह है कि जो जादू टीचर कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। जो लोगों को बदलने का जादू आप लोगों के पास है और किसी के पास नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हम ये टीचर्स भी एक नज़रियाती दायरे से वाबस्ता हैं, तो मेरे ख्याल से हम अपने मुल्क को एक बड़ा अगर चेंज देखना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो एजुकेशन के अलावा इससे बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं है। जी सर, तो इंशाल्लाह आज का ये सेशन यहाँ पे क्लोज होता है और कल नेक्स्ट सेशंस के लिए हमारी आपसे मुलाकात होगी। तो तब के लिए इजाज़त है हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।